हेलो दोस्तों, आज हम जीके के टॉप 50 प्रश्नों को कवर करेंगे जो आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो इसमें प्रश्न नंबर पहला देखेंगे, रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। उसके बाद प्रश्न नंबर दो कह रहा है, रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो रिजर्व बैंक का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। कहाँ स्थित है? मुंबई में। उसके बाद प्रश्न नंबर 3, रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1 जनवरी 1949 को हुआ था। उसके बाद प्रश्न नंबर 4 है, भारत में सबसे पहले किस बैंक की स्थापना हुई थी? तो भारत में सबसे पहले बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना हुई थी। कौन सी बैंक थी? बैंक ऑफ हिंदुस्तान। भारत का आयात निर्यात बैंक कौन सा है? तो जो आयात निर्यात करता है वो कौन सा बैंक है? तो वो है एक्सिम बैंक। कौन सा है? एक्सिम बैंक। उसके बाद प्रश्न नंबर 6 कह रहा है, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका मुख्य कार्य है साख मुद्रा का नियंत्रण करना। साख मुद्रा का नियंत्रण करना। उसके बाद प्रश्न नंबर अगला, प्रायोगिक प्रायोगिक फसल बीमा योजना का शुभारंभ कब हुआ? तो ये हुआ था 1974 से 75 में। कब हुआ था? 1974 से 75 में हुआ था। उसके बाद अगला देखेंगे, अमेरिका में गृह युद्ध कब समाप्त हुआ? तो अमेरिका में गृह युद्ध 26 मई 1865 को समाप्त हुआ। कब समाप्त हुआ? 1865 को, 26 मई को। सुखदेव राजगुरु एवं भगत सिंह को फांसी कब दी गई? तो ये दी गई मार्च 1931 को। कब दी गई? मार्च 1931 को दी गई। उसके बाद प्रश्न नंबर अगला, करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो 1942 में गांधी जी ने यह नारा दिया था भारत छोड़ो आंदोलन के समय। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? तो ये दिया था सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने। उसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 12 आया। प्रश्न नंबर 12 कह रहा है, औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई? तो ये इंग्लैंड से हुई। कहाँ से हुई थी? इंग्लैंड से औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई थी। रूस के शासक को क्या कहा जाता है? तो रूस के शासक को कहा जाता था जार। क्या कहा जाता था? जार। उसके बाद प्रश्न नंबर 14 है, फ्रांस की राजक्रांति कब हुई? तो 1789 में लुईस 16वें के शासनकाल में हुई। 1789 में लुईस 16वें के शासनकाल में हुई थी। राजा राम मोहन राय की मृत्यु कब हुई? तो 1833 में राजा राम मोहन राय की मृत्यु हुई थी। उसके बाद प्रश्न नंबर 16 देखेंगे। प्रश्न नंबर 16 कह रहा है, प्रकाश रासायनिक क्रिया का एक अन्य नाम क्या है? तो इसका अन्य नाम है हिल क्रिया। क्या नाम है? हिल क्रिया। उसके बाद अगला प्रश्न, वैद्युत धारा कैसी राशि है? तो वैद्युत धारा एक अदिश राशि है। कैसी है? अदिश राशि है। कैसी राशि है? अदिश अदिश राशि है। अदिश राशि है। उसके बाद प्रश्न नंबर 18 देखेंगे। प्रश्न नंबर 18 कह रहा है, 1 इंच मेमन कितने सेंटीमीटर होता है? तो ये कितने सेंटीमीटर हो? तो ये होता है 2.54 सेंटीमीटर। 1 फुट में कितने मीटर होते हैं? तो ये होते हैं 0.3 मीटर होते हैं। 0.3 मीटर होते हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर अगला कह रहा है, सबसे छोटा तत्व कौन सा है? तो हाइड्रोजन। सबसे छोटा तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन। सबसे बड़ा तत्व कौन सा है? तो सबसे बड़े तत्व की बात करेंगे तो हो जाएगा सीजीएम। क्या है? सीजीएम सबसे बड़ा तत्व है। उसके बाद अगला देखेंगे, प्रश्न नंबर 22 कह रहा है, कृत्रिम हीरे का रासायनिक नाम क्या है? तो कृत्रिम हीरे का रासायनिक नाम है सिलिकन। सिलिकन कार्बाइड इसका रासायनिक नाम है, सिलिकन कार्बाइड। उसके बाद प्रश्न नंबर 23 देखेंगे। प्रश्न नंबर 23 कह रहा है, सबसे अधिक बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली महिला कौन है? तो है मैडम क्यूरी। मैडम क्यूरी ने सबसे अधिक बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है। उसके बाद प्रश्न नंबर 24, विश्व का पहला धर्म कौन सा है? तो विश्व का सबसे पहला धर्म कौन सा है? तो वो है सनातन धर्म। कौन सा धर्म है? सनातन धर्म। उसके बाद अगला देखेंगे, चंद्रमा पर मानव भेजने वाला प्रथम देश कौन है? तो वो है अमेरिका। कौन सा देश है? अमेरिका। कौन सा देश? अमेरिका है इसका सही आंसर। उसके बाद अगला देखेंगे, कृत्रिम उपग्रह को अंतरिक्ष में प्रोआसेपित उसका होना चाहिए प्रक्षेपित करने वाला पहला देश कौन है? तो ये है सोवियत संघ। कौन है? सोवियत संघ है। उसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे, भौतिक का पिता किसे कहा जाता है? तो भौतिक का पिता न्यूटन को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? भौतिकी का पिता न्यूटन को कहा जाता है। उसके बाद अगला देखेंगे, न्यूटन के गति के प्रथम नियम से किसकी परिभाषा मिलती है? तो बल की परिभाषा मिलती है। किसकी परिभाषा मिलती है? बल। तो चाल किसके बराबर होता है? तो दूरी बटे समय के बराबर चाल आती है। उसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 30, साबुन के घोल में
घोल के बुलबुले बंद क्यों दिखाई देते हैं? तो जल में साबुन घोलने पर उसका पृष्ठ तनाव कम हो जाता है, इसलिए वो बंदे दिखाई देते हैं। उसके बाद अगला देखेंगे, क्षय रोग में कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो ये फेफड़े प्रभावित होते हैं। क्षय रोग में कौन सा अंग प्रभावित होता है? फेफड़े। जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो सर्प। इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? सर्प। तारापुर परमाणु केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। उसके बाद प्रश्न नंबर अगला, विश्व में सबसे अधिक डाकघर किस देश में है? तो ये भारत में है। कहाँ है? भारत में। भारत में कितने डाकघर हैं? तो ये हैं 1.5 लाख, मतलब 1.5 लाख डाकघर भारत में स्थित हैं। उसके बाद अगला देखेंगे, भारत की सबसे प्राचीन बंदरगाह कौन सा है? भारत का सबसे प्राचीन बंदरगाह चेन्नई बंदरगाह सबसे प्राचीन बंदरगाह है। उसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे, भारत में सबसे बड़ा बंदरगाह कहाँ पर है? तो मुंबई में। कहाँ पे है? मुंबई। आगरा किस नदी के किनारे बसा है? तो ये यमुना नदी के किनारे स्थित है। आगरा कहाँ है? यमुना नदी के किनारे स्थित है। उसके बाद प्रश्न नंबर 39, कौन सी नदी भारत में केवल जम्मू कश्मीर राज्य से होकर बहती है? तो कौन सी नदी है? सिंध नदी है। इसका नाम क्या है? सिंध नदी। कावेरी नदी कहाँ गिरती है? तो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है। उसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे, पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? तो वह सिंधु नदी। कौन सी नदी है? सिंधु नदी। सर्वाधिक निर्वाचन संख्या वाला देश कौन सा है? तो है भारत। सर्वाधिक निर्वाचन संख्या वाला देश कौन है? भारत। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो ये जाएगा प्रशांत महासागर। विश्व का सबसे छोटा महासागर? तो ये हिंद महासागर सबसे छोटा हो जाएगा, हिंद महासागर। उसके बाद प्रश्न नंबर अगला, भारत विश्व की कुल ऊर्जा का कितने प्रतिशत उपभोग करता है? तो 3.7% ही उपभोग करता है। भारत में सबसे अधिक मार्ग बदलने वाली नदी कौन सी है? तो वह कोसी नदी। कौन सी नदी है? कोसी नदी है। उसके बाद प्रश्न नंबर अगला, भारत का सबसे ऊंचा टीवी टावर कौन सा है? तो है पीतमपुर। कहाँ है? पीतमपुर। भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो है इंदिरा गांधी नहर। कौन सी नहर है? इंदिरा गांधी नहर। उसके बाद प्रश्न नंबर अगला देखेंगे। प्रश्न नंबर अगला कह रहा है, भारत की सबसे महंगा शहर कौन सा है? भारत का सबसे महंगा शहर है मुंबई, महाराष्ट्र की राजधानी है। उसके बाद अगला देखेंगे, भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो ये यमुना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।